लगा हवा से चल मैंने बुना गीत का बाना उसने गाई गजल पर बरसावार लगा हवा से चल मैंने बुना गीत का बाना उसने गाई गजल पर बरसावार अब वो चरण एक सुहागन की बिंदिया के 100 जन्मों के वास्ते एक सुहागन की बिंदिया के 100 जन्मों के वास्ते जैसे चांद झील में उतरे चलने के रास्ते जैसे चांद झील में उतरे चलने के रास्ते एक सुहागन की बिंदिया के 100 जन्मों के वास्ते जैसे चांद झील में उतरे चलने के रास्ते। बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं ये मालूम ये जो नए लोग कविता लिख रहे हैं ये पसंद अलग अलग हो सकती है। मुझे इसको एक बार ये कहा तो मंच के मुंह में मत जाना कभी ऐसा गद्य भी बहुत अच्छा है गद्य भी बहुत अच्छा है संचालन भी बहुत अच्छा है पसंद का आप नजर मैं दौड़ा रहा था कि बैठे कौन कौन है। अजीत संख्यक साहित्यकार हैं जो पत्रकार नहीं बने वो कि 2 मिनट में अपनी कविता पढ़ के जाना अपना समय का ध्यान रखना है और 20 मिनट में मेरे हिसाब से 30 कविताएं आपने सुन ली होगी। उस दिन कवि को मनाना बड़ा मुश्किल काम है और ये उदयपुर शहर की प्यारी तासीर है। कई कवि यहाँ बैठे हैं लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ये करवा चौथ का दिन है और इस सभा में महिलाएं पर्याप्त संख्या में मौजूद है। सदाशिव जी और हम बात कर रहे थे कि लगभग आयोजन की ऐसी खासियत नहीं रहती जहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए वह होता है। तो मैं इस प्यारे शहर उदयपुर की धरती को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ उस शख्सियत को जिसके नाम पे हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन्नालाल शर्मा परदेशी क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी जब 9वीं 10वीं में हो और उसका खंड काव्य प्रकाशित हो जाए क्या कल्पना कर सकते हैं कि 50 के आसपास की वह प्राप्त करे और 14 किताबों का अनुवाद कर जाए 15 उपन्यास लिखे जाए और 16 कविताओं के संग्रह दे जाए। यही नहीं 20 किताबें भी प्रकाशन की श्रेणी में ले आए जिसमें राजनीति की किताबें भी हैं। इसके साथ सवाल ये उठता है कि राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम क्यों कार्यक्रम करवा रहा है। यह कार्यक्रम तो राजस्थान साहित्य अकादमी को करवाना चाहिए था। प्रत्यक्ष जी मूलतः साहित्यकार फिर मीडिया इसके बीच में कहां से आ गया। सक्सेना जी इसमें क्यों इंटरेस्टेड हुए। इस आयोजन की कड़ी के 2 पक्ष थे जिन पे पर्याप्त बातचीत होनी चाहिए लेकिन तीसरा सारा पक्ष जुड़ा जिससे मैं संतुष्ट हुआ कवि गोष्ठी का कि साहित्य अकादमी के धर्म को मीडिया एक्शन फोरम ने निभा दिया तो हम कुछ मुक्त हो गए।
लेकिन पहला दायित्व हमारा ये है कि उस शख्सियत को हम जाने, समझें, नमन करें और यह महसूस करें कि परदेशी जी एक साहित्यकार ही नहीं, परदेशी जी एक अच्छे पत्रकार भी। जैसा मन से सदाशिव जी कह रहे थे, जैसे मन से किशन दालीप जी कह रहे थे, रवि शर्मा जी कह रहे थे, उससे पहले डॉक्टर कुंदन भाई कह रहे थे, और फिर बड़ी बेबाकी जो चंद्र राव जी ने कहा। क्या ये कहना इस आज की संगोष्ठी की सार्थकता है या इस विषय के साथ न्याय है? संतुलन, ज्योति, चेतना, मंगलदीप, कितने कितने नाम हैं जिनकी से परदेशी जी ने अपने जीवन की साधना, श्रम, पसीना सींचा है। मैं वो मीडिया घराने सोचेंगे जो मीडिया की आड़ में करें, व्यापार करें, जैसे किशन जी बता रहे थे। मैं हम आंख मूल के विश्वास करने वाले पाठक समझेंगे कि मीडिया के पीछे क्या साजिशें या क्या सत्ताओं का खेल चल रहा है। यह वो समझेंगे कि राजस्थान साहित्य अकादमी की वेबसाइट है, आप इसका अध्ययन कीजिए, साहित्यकारों से बात कीजिए और उसके नुमाइंदे से सवाल कीजिए, कठोर कठोर सवाल कीजिए ताकि वो दायित्व के प्रति जवाब दे रहे। आप सवाल करेंगे नहीं करेंगे तो कौन जवाब दे रहेगा? आपकी और मेरी मित्रता किसी संस्था के लिए सुखद नहीं है, मेरे लिए सुखद हो सकता है। आपका दायित्व है कि किसी संस्था या किसी सत्ता का जो मुख्य है उससे कठोर से कठोर सवाल कीजिए ताकि वो जनता के प्रति जवाबदार रहे। मुझसे कोई गलत होता है आप सवाल कीजिए, निस्वार्थ नहीं होता है तो आप बेबाकी से छापिए, उसको कहते हैं मीडिया। तमाम चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच से हमें रास्ते निकालने हैं, अपने अपने तरीके से रास्ते निकालने हैं। आपने जहां काम अधूरा छोड़ा था या जो काम आपके संस्थान करने नहीं दे रहे थे, जो परदेशी जी और उस्ताद जी जैसे मेरी जमात के लोग कभी करते थे, वो नहीं करने दे रहे थे, वो आज हम भी कर रहे हैं। ये चिल्लाने का दौर आया है, जो जितनी ज्यादा जोर से चिल्लाता है वही बड़ा पत्रकार है। लेकिन जो जनता से की चिल्लाहट बाहर नहीं निकल पा रही, उसको सुन के जो कुछ कहता है वो पत्रकार नहीं बचा है। लेकिन उस मौन चिल्लाहट को हम सुनने वाले लोग हैं। पीटेश जी की कविताओं में, सदाशिव जी की बातों में, गोविंद जी के काव्य में और किशन जी के गीतों में और सामने बैठे कवियों की रचनाओं में हम मित्र हैं। एक धन्यवाद है। राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त हुआ व्यक्ति हो तो सरकार की बात छोड़ जाइए, छोटा सी बात ना। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के पत्रकारों के लिए क्या किया, यह भी अध्ययन का विषय है। साहित्यकार पत्रकार कल्याण कोष जब बना था, कमेटियां बनी थी, शायद आप में से जुड़े कुछ पत्रकार होंगे। भूखंड आवंटनों की, प्लेट आवंटन की जो बातें हुई, चिकित्सा सुविधा की बातें हुई, पिछले दिन में बैठक हुई थी, आपने कुछ नई चीजें भी महसूस की होंगी। और उनके अलावा तमाम चीजें होगी। मेरे में आपकी कमेटी में पत्रकार कल्याण कोष में दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल सदस्य, राजेंद्र जी सदस्य, दुर्गा प्रसाद जी मिले तो मैंने कहा था कि अशोक गहलोत जी ने इससे कल्याण कोष के दायरे ही बदल दिए, मायने ही बदल दिए। बोले कैसे? तो आप क्या समझते हैं कि चिरंजीवी योजना के बाद इस पत्रकार कल्याण कोष की जरूरत है? 10 लाख और 5 लाख के इलाज के बाद पत्रकार कल्याण कोष से कितने रुपए मिले मैं नहीं जानता, कमलेश जी बता सकते हैं। 1 लाख 2 लाख, अधिकतम शायद सीमा 5 लाख तक पहुंची होगी। 10 लाख पहुंची है, इसमें तो 15 लाख 10 लाख और इसमें आप जाइए, आप बाद में 50 लाख 1 करोड़ तक की किसी की सुविधा राजस्थान सरकार दे रही है। तो मैं तो धन्यवाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को दे रहा हूं कि उन्होंने पत्रकारों के साथ साहित्यकार की भी सोची और ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया कि हम सब उनके एहसानमंद हैं। धन्यवाद। बहुत सारी क्रिया और किसी भी कार्यक्रम के अंतिम रूप में वो सफल है या नहीं है ये जानने के लिए, जैसा कि बताया था, हमारी सबकी अपनी अपनी आंखें हैं।
तो अभी तक हमारा मंच जो है वो असंतुलित अवस्था में है, मतलब कई बार कार्यक्रम में अंतिम दौर में इस तरीके से हो जाता है कि मंच और श्रोता जो है बहुत संतुलित हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि शायद कार्यक्रम अपनी गरिमा में नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा कतई नहीं है। श्रोता भरपूर रूप से हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और मैं अब आभार के रस्म के लिए यहाँ के उप निदेशक आदरणीय कमलेश शर्मा साहब, जो सूचना केंद्र के उप निदेशक तो है, ये हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, आपसे निवेदन है। और हम इस कार्यक्रम में के सभी सम्मानीय अतिथि कारण साहब और इस परिसर में मौजूद समस्त साहित्यकार पत्रकार साथी, जैसा कि हमारे संचालक भाई ने पहले ही जोर में बता दिया था कि पत्रकार तो सूरज की तरह है और साहित्यकार चंद्रमा की तरह। इस परिसर में आज सूरज की तरह कई ग्रह मौजूद हैं, कुछ शांत भी हैं, कुछ अशांत भी हैं, जैसा कि उनकी प्रकृति होती है। उसी तरह चंद्रमा की तरह छोटे बड़े साहित्यकार, नामचीन साहित्यकार भी मौजूद हैं। इन ग्रह उपग्रहों को थामने के लिए आगे आए हैं अनिल। तो इस सारे ग्रह उपग्रहों का जो सम्मेलन है, उसको ब्रह्मांड में थाम कर संयोजन कर अनिल जी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। आज पत्रकारिता जगत की चुनौतियों पर चिंतन करते हुए उन्होंने अपने पत्रकारिता धर्म को निभाया है। मैं इस सुंदर आयोजन के लिए अनिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन तमाम साथियों का, तमाम अतिथियों का, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में मौजूद रहकर अपनी भूमिका निभाई है। इस परिसर को गौरवान्वित किया है कि पत्रकारिता जगत के लिए चिंतन करते हुए कुछ मंथन किया है, कुछ निष्कर्ष आगे आएंगे, आगे की राह खुलेगी। मैं सिर्फ दो पंक्तियाँ कहते हुए उनका आभार व्यक्त करूँगा। मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह पृष्ठभूमि, मुमकिन नहीं कि मिले हर जगह पृष्ठभूमि, प्यासे जो निकल पड़े हैं दरिया भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले साहित्यिक माताएं बहनों और वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, मीडिया एक्शन फोरम ने अपनी शुरुआती साहित्यकारों, लेखकों, कवियों के साथ मिलकर की थी, ताकि पत्रकारिता में जो त्रुटि रह गई है ये सुनकर आप और सुधार कर सके, समाज को एक सही दिशा दे सके। इसी को आत्मसात करते हुए हमारा पत्र मीडिया एक्शन फोरम पालन कर रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आपका सबका हार्दिक आभार। खाली कार्यक्रम के बाद में भोजन भी शुरू हो गया है, तो आप और आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी सक्सेना, राजस्थान मीडिया फोरम एक्शन के अध्यक्ष हैं। तो अनिल जी सक्सेना, तो आप बताइए आज साहित्यकार परिषद की आज मीडिया एक्शन जो भी आज यूट्यूब में कर रहे हैं सूचना केंद्र, उसके बारे में बताइए। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम पत्रकार, लेखक और साहित्यकारों का वैचारिक क्रांति का मंच है। इसमें हमारे अपने राजस्थान भर से करीब 2000 पत्रकार और लेखक जुड़े हुए हैं और हम लोग अभी एक मुहिम चला है दिवंगत पत्रकारों और लेखकों के, साहित्यकारों की स्मृति में। हम लोग हर विधानसभा में जाकर हम लोग परिचर्चा, सेमिनार वगैरह करा रहे हैं और हम लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है और हमसे कई लोग जुड़ भी रहे हैं, वहाँ के जो साहित्यकार हैं। इस तरह लगातार हमारी मुहिम जारी है, इसके लिए कि माननीय गहलोत
सर ने भी इसकी काफ़ी सराहना की है, वसुंधरा जी ने भी की है। कई साहित्यकारों और पत्रकारों ने भी किया है, बड़े साहित्यकारों ने। हमने दिल्ली में भी कार्यक्रम किया है और इस तरह हमारी इसी मुहिम के तहत हमने उदयपुर में और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम, वैसे साहित्यकार परिषद का अपना आप में साहित्यकार परिषद भी है, उनके अध्यक्ष भी हैं, राजस्थान लेवल पे है, आज इंडिया लेवल पे है, तो क्यों जरूरत पड़ी आज मीडिया के साथ आपको ये फोरम बनाने की? वो कह रहा है कि आज वर्तमान में पत्रकार जो है वो साहित्य से दूर होता जा रहा है। इस तरह का लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मेरे को भी 28 ईयर हो गए, तो हम लोग ये चाहते थे कि पत्रकार और साहित्यकार दोनों एक ही मंच पर आए और एक मंच पर आकर अपनी बात रखें। इसी पर्पज से हम लोगों ने राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम का गठन किया, 2011 में किया था और हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए इसी को लेकर कि पत्रकार और साहित्यकार एक मंच है, जो कि मेरे ख्याल से राजस्थान में ये पहला एक ऐसा मंच है जिसमें कि पत्रकार और साहित्यकार दोनों ही एक ही मंच पर। आपने आम पत्रकारों को बहुत बड़ी बात है। जैसे जहाँ तक साहित्यकार की बात हम करते हैं, साहित्यकार वो विद्वान होता है, वो जो उसके गूढ़ रहस्य जो वास्तव में जो विद्वता के छुपे होते हैं, वास्तव में साहित्यकार उसी को बोलते हैं। पत्रकार आम जो भी रिपोर्ट है उसके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट लेगा, उसको टीवी बता देगा, उसको पेपर में छाप देगा। वास्तव में साहित्यकार और पत्रकार का थोड़ा सा डिफरेंस आप बताएं। मानिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी वो साहित्यकार ही पत्रकार हुआ करता है। लेकिन आज जो है आज की वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी चेंज आया हुआ है। एक तो आज नई जो जनरेशन है वो पढ़ना नहीं चाहती। हम लोग जब पत्रकारिता में आए तो वो हमारे जो गुरु हुआ करते थे, जैसे मेरे गुरु वीर सत्यनारायण थे, तो वो ये कहा करते थे कि आप रोज़ डेली पढ़ो। तो हम लोग ने जो अपनी पत्रकारिता शुरू की तो पढ़ के करी और अब हम लोग हर सब्जेक्ट पे तैयारी करते थे। अब हम लोग कभी प्रेस काउंटर में जाते थे, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि आज ये तरीका हो गया है कि वहाँ गए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पता लगा लास्ट में जाके आपने पत्रकार पूछते कि आपका वो प्रेस रिलीज का। मेरे ख्याल से ये एक नई परंपरा शुरू हो गई और हम लोगों सबसे आपकी बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आजकल पत्रकार हुआ साहित्यकार तो जब उनको मजबूरी पढ़ेगा, लेख पढ़ेगा, बड़े बड़े विद्वानों के लेख पढ़ेगा जो पहले हैं, तभी उसका ज्ञान वास्तव में किताबें पढ़ेंगे तभी ज्ञान मिलता है। आजकल ले लेके गूगल पर सर्च कर लेते हैं, उसका एक अर्थ मिल जाता है, उससे सेटिस्फाई मिल जाता है। तो गूगल और आज के जो ज्ञान के बारे में इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं भी कई बार गूगल को सर्च करके मैं कई चीज़ों की जानकारी लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का भी एक अपना महत्व है और उसका भी लाभ है। जिस तरह खुद का है उसका अपना अलग है और उसका अपना अलग है। समय के साथ हम आइए हमारे साथ और भी मैडम करें। आप अपना पहले परिचय बताएं और आज राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम में कराना। जी, मैं इस फोरम की संस्थापक सदस्य हूँ और पूर्व में कई कार्यक्रम अनेक जिलों में हमने संचालित किए हैं और बहुत अच्छे रूप से निश्चित रूप से इसमें सदस्यता है सबकी। अलग अलग पत्रकार अलग अलग जिलों से गाँव से इसमें शरीक होते हैं और बड़े बड़े विद्वानगण पत्रकारगण राजनीतिक जो हैं वो इस मंच पर आते हैं। और इस मंच की ये खूबी है कि इसमें अनिल जी की जो नेतृत्व शैली है उसके तहत सामान्य रूप से सभी एक समान रूप से सबको आमंत्रित करते हैं और एक नया विचार एक नया ख्याल लेकर के जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा है ये बिल्कुल नया प्रयोग था। इसमें शहर के सभी कवियों को मौका मिला, मंच मिला, अवसर मिला और साहित्य अकादमी के चेयरमैन के साथ में यहाँ पर वरिष्ठ कविगण वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ पे मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात कि एक प्रख्यात साहित्यकार की श्रद्धांजलि स्वरूप उनको पुष्पांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं इसे तो मंच के जो हमारे फोरम के जो अध्यक्ष हैं सिन्हा जी को बधाई दूँ। आइए हमारे साथ और भी साहित्यकार परिषद की हमारे साथ आप हम लोग बताएं नाम बताएं। पत्रकार और साहित्यकार, देखिए अगर पत्रकार अगर साहित्यकार भी है, आज सपोज उदाहरण के तौर पे एक बावड़ी है, अगर उसकी साफ सफाई हो रही है, अगर वो न्यूज़ लगा सकते हो कि प्रशासन ने साफ सफाई करके काम निपटा दिया, ठीक है, लेकिन अगर उसका महत्व भी बताया जाए, ये बावड़ियाँ किस काम आती है, जल संग्रह करती है, जमीन में जल स्तर बढ़ाती है, पेड़ को, तो आज हमारे साथ मौजूद है दुलाराम जी सारण साहब जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी परिषद के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल रहे हैं। उन्होंने आज ही जो उदयपुर के सूचना केंद्र के अंदर राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के तहत सभी पत्रकार और साहित्यकारों का एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन किया है। तो सारण साहब उसके बारे में आप बताएं।
आज का सम्मेलन है वो राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम का आयोजन था और हमारे प्रांत के देश के नामी साहित्यकार पत्रकार मन्नालाल शर्मा और परदेसी जी को समर्पित था। परदेसी जी बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, 15 के करीब उनके उपन्यास हैं। बहुत अच्छे कवि थे, 15 से अधिक 16 उनकी कविता उनकी किताबें हैं और अनुवादक बहुत अच्छे थे, 15 से अधिक उनके अनुवाद की किताब हैं, आलोचनाओं की किताब हैं, राजनीतिक परिदृश्य के रखे थे उनकी किताबें। या यूँ कहिए कि परदेसी जी बहुमुखी बहुविधि साहित्यकार थे, साथ साथ में नामी पत्रकार। संतुलन ज्योति से लेकर उन्होंने धर्मयुग की उपसंपादकीय तक काम उन्होंने किया अपने जीवन में। यहाँ के संघर्ष, राजस्थान के संघर्ष भी उन्होंने भोगे और यूँ कहिए कि संघर्ष के बाद वो बम्बई भी गए, वहाँ के संघर्ष भी उन्होंने देखे और तमाम संघर्षों के बीच से उन्होंने पत्रकारिता के मूल्य बचाए रखे, अपने साहित्यिक व्यक्तित्व को जिंदा रखा। 50-55 की अवस्था में वो ब्रेन हेमरेज से सबके बीच से चले गए, लेकिन उस छोटी सी जीवन यात्रा में उनका अपार साहित्य पत्रकारिता का अपार योगदान हमारे लिए वरेण्य स्तुत्य है, नमन करने योग्य है। आज उसके होने बात के साथ ही साथ आयोजन का दूसरा पक्ष था कि मौजूदा दौर है उसमें मीडिया की समस्या क्या चुनौती है। आज मीडिया समूह से घराने हो गए और यूँ कहिए कि घरानों से व्यापारिक साम्राज्य की स्थितियों में आ गए हैं और व्यापारिक संबंधों को कहीं न कहीं से अपने को सत्ता के करीब महसूस करने में, या सत्ता जो रंग पसंद करती है उसको रंग को पहनने में, या सत्ता जो बात कहना चाहते है उस बात को कहने में अपने को गौरवान्वित और ये कहिए कि बड़े पत्रकार की श्रेणी में शामिल है मानने वाला दौर है। उस दौर में जो सत्ता के विपक्ष की आवाज़ें हैं, तो जनता की आवाज़ें हैं, तमाम आवाज़ें दबाने की चेष्टाएं की जा रही हैं, उस पर चर्चा करने का आज का आयोजन था। चुनौतियाँ क्या क्या हम सब पत्रकार ने जो अच्छे तरीके से तमाम वक्ताओं ने बात कही और हमने परदेसी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी उनके व्यक्तित्व पर। सारों सब हम आपसे जानना चाहेंगे परदेसी जी उनको जो साहित्यकार पद से कोई नाम मिला हुआ है या उनका सरनेम क्या है? साहित्यकारों को मिलने के लिए दुख संकट और ये कहिए कि जागने की प्रेरणा मिलती है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि इस देश में उन लोगों को इज्जत बख्शी गई है या बख्शी जा रही है जो स्वयं के लिए साहित्यकार जन के लिए और यूँ कहिए कि अपने देश में रहते हुए भी वह प्रदर्शन। मन्नालाल शर्मा जी उनका मूल नाम था और उन्हें तक अपना उपनाम परदेसी रखा और इसी नाम से वो जाने गए, पहचाने गए और देश में रहते हुए भी वो परदेसी रहे। वास्तव में हम तो ये आम जन तो ये जानना चाहता है, जैसे परदेसी किसी को सर में घर में कोई बच्चा होता है या बड़ा होता है उसको प्यार से पुकारते हैं, तो इनके साहित्यकार इतने साहित्य में रचना की तो इस कारण उनको कोई उपनाम दिया गया अच्छा उनकी ख्याति के लिए। एक दौर था साहित्य में कि उपनाम रखने का दौर था। उपेंद्र नाथ जी अस्पताल में देखा है, रामधारी सिंह जी के साथ दिनकर हमने जुड़ा देखा, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके साथ कोई एक उपनाम रखने का दौर। तो मन्नालाल जी शर्मा ने और सारण साहब इसे बहुत ही स्पष्ट रखता है, बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, चाहे वो पत्रकार हो साहित्यकार हो। जैसा आज इन्होंने बताया पत्रकार आज वास्तव में सत्ता के साथ चल रहा है, सत्ता का कोई बुरा नहीं बनना चाहता आपका कहने का मतलब। तो चुनौतियों के साथ उनको क्या करना चाहिए, पत्रकारों को जो आम पत्रकार हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि सुधार आए, अच्छा आपसी समन्वय अच्छा बना रहे। मीडिया है, मीडिया पत्रकार का दायित्व है कि वो जनता की आवाज़, वह सत्ता की आवाज़ है। मीडिया जब तक जनता की आवाज़ बना रहेगा तब तक वह मीडिया है और जब वह सत्ता की आवाज़ बन गया तब वह बड़ा। तो सबसे पहला दायित्व है कि वह जनता की आवाज़ बने। जो जनता कह नहीं सकती, जनता की पीड़ाएं हैं, जनता के अपने संतरास हैं, सत्ताओं से उनकी उम्मीदें हैं, वो कौन कहेगा।
आप लोग के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, सत्ता तक बात पहुँचाने का जरिया है, तो आप उस गरीब की झोंपड़ी में जाइए, उनसे बात कीजिए कि सरकार से क्या उम्मीद है और सरकार कहाँ खड़ी उतरती है। असली टीआरपी तो वही है। बस गरीब संतुष्ट है अपने सरकार से तो तय मानिए कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। अगर झोंपड़ी का गरीब है, संतुष्ट है, उसकी पीड़ाएँ वही हैं जो वादे करके सरकार सत्ता में आई थी, तो फिर सत्ता है इसका हमारा लोकतंत्र खारिज है। आपने जैसे अभी यहाँ पे अपने व्याख्यान में बताया था कि अगर पत्रकार ज़ोर शोर से चिल्लाकर कोई भी अपने मांग को मानता है या देता है पेपर में या मीडिया में, तो वास्तव में पत्रकार है। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आज चिल्लाने का दौर है। जो कुछ लोग मानते हैं कि जो जितना ज़्यादा चिल्लाएगा वो उतना बड़ा पत्रकार है। हमने टीवी स्क्रीन पे जो सहज संयत भाषाएं हमने सुनी हैं, जिसके माध्यम और हमारा भारत तमाम विचारों का सम्मान करते हैं, उनकी सहजता से सुनता रहे, पक्ष को भी सुनता रहे, प्रतिपक्ष को भी सुनता रहे, इस विचार को भी सुनता रहे, इस विचार को भी सुनता रहे। मैं जो विचार मुझे पसंद है उसको नहीं मानने वालों को भी जरिए से सुनता हूँ, मानने वालों को जरिए भी सुनता हूँ। ये हमारा लोकतंत्र और यही हमारे संविधान की परिकल्पना है। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वह हम चिल्ला के कहें तो जाके जो बचा है या जो कहना चाह रहा है उसकी आवाज़ चिल्लाहट के नीचे तक है। तो इसलिए सत्तामुखी लोग वो ज़ोर से चिल्लाने का एक नया प्रचलन आया है। तो चिल्लाने का ये जो मीडिया का है ना, वो मीडिया की परिभाषा है। मीडिया वह है, मैंने ये कहा कि मीडिया वह है जो गरीब की चिल्लाहट की, दुख दर्द की, और जो चिल्लाहट सत्ता के दमन के कारण इसके मुख से बाहर नहीं निकली, उस चिल्लाहट को कौन सुनेगा? उस चिल्लाहट को मीडिया सुने और उस चिल्लाहट को अपने शब्दों के माध्यम से संयत ढंग से सत्ता तक पहुँचाए। वह नहीं। वास्तव में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। वास्तव में गरीब है, दिन दुखी है, उसकी आवाज़ सुने, उसकी आवाज़ को उठाएं। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े जो भी आगे सत्ता से संबंधित है या सत्ता में हैं उनकी आप आवाज़ उठाते रहे, उन्हीं की सुनते रहो, तो गरीब की आवाज़ कहीं दब नहीं जाए। उनको न्याय मिलना चाहिए। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात पहुंचाना मीडिया का धर्म है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हित के लिए योजनाएं बनाने सरकार का दायित्व है। एक बात मैं सुनना चाहूँगा, जनरली एक पेपर में हम सब जगह पढ़ते हैं, चाहे मैं आपकी बात से सहमत हूँ या ना हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने की आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वालकेर साहब के विचार हैं और हमारे प्रांत के प्रसिद्ध अखबार के बहुत बहुत ऐसा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम मौजूद है उदयपुर के सुरना केंद्र में। हमारे साथ मौजूद है परवेश जी परदेसी। परदेसी एक कुख्यात नाम है साहित्यकार परिषद में, जो उनसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आप भी यहाँ पे प्यारो है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो राजस्थान मीडिया फोरम की यहाँ पे फोरम हुई, व्याख्यान दिया, साहित्यकार और पत्रकार मीडिया इकट्ठा हुआ, उसके बारे में आपको जानना है। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की लंबे समय से एक इच्छा थी कि उदयपुर में एक परिचर्चा का कार्यक्रम किया जाए, जिसमें कि उदयपुर जिले और आसपास जिलों के जो साहित्यकार महानुभाव और जो पत्रकार हैं उनको सामूहिक रूप से आमंत्रित कर एक गोष्ठी की जाए। तो आज सूचना केंद्र सभागार में गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न समसामयिक विषय जैसे कि पत्रकारिता जगत की वर्तमान चुनौतियाँ, कैसे हम अपने लेखन कौशल को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ सभी के सामने हैं, डिजिटल मीडिया के दौर में क्या नए चैलेंजेस हैं, उन पर सभी ने डिस्कशन किया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एसपी साहब और अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी और सरस्वती सभा के दोनों हमारे माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ जन यहाँ पर हमारे बीच मौजूद थे। वास्तव में साहित्यकार बहुत ही ख्यात, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार परदेसी जी, जो उनके लिए आप उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो परदेसी जी का पूरी उनकी जीवन पर उनकी जानकारी हमें बताएं। पूरा बोलने के लिए तो खैर काफ़ी समय लगेगा, तो मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ। परदेशी, जिनका मूल नाम मन्नालाल शर्मा था, उनका जन्म प्रतापगढ़ जिले के पांगुड़ी ग्राम में हुआ था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, शायद 12 या 13 वर्ष की उम्र में अपना एक काव्य ग्रंथ पहला जो निकाला था, जो चित्तौड़ खंड काव्य था, जिसकी मैथिली शरण गुप्त ने भी काफ़ी प्रशंसा की थी। और उसके बाद में निरंतर कई उपन्यास लिखे। उनके प्रमुख उपन्यासों में और प्रमुख पुस्तकों की बात करें, ईशा की राजनीति, महात्मा बुद्ध की आत्मकथा और भी ऐसे कई उन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी। और राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य रहे, भारत सोवियत युक्ति संघ के सदस्य रहे,
धर्मयुग का संपादन उस वक्त मुंबई में रह के किया और टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया और साहित्य अकादमी द्वारा उनके नाम से पुरस्कार भी दिया जा रहा है और भी इसके अलावा उनके साहित्य क्षेत्र में भी प्रमुख कार्य रहे थे। वास्तव में परदेसी जी आज की उन्हीं के लिए उन्हीं की समृद्धि में व्याख्यान माला हुई है, तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होता होगा वास्तव में परदेसी जी, क्योंकि आप तो फैमिली मेंबर है, लेकिन जहाँ तक साहित्य परिवार है वो भी उनको अपना फैमिली मेंबर मानता है, उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है सीना गर्व से चौड़ा तो उस दिन होगा जिस दिन हमारे राजस्थान में जो साहित्य की स्थिति है वो समृद्धता की ओर बढ़ेगी और जो साहित्य लेखन की परंपरा पिछले कई वर्षों से लगता है मानो थम गई हो, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार वापस एक ज्वार आने की ज़रूरत है कि जो लेखक हैं वो लिखना शुरू करें और इसमें पाठकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों मोबाइल के आने के बाद में निरंतर पुस्तकों के रुझान कम होता जा रहा है। तो ठीक है, सोशल मीडिया और मोबाइल की अपनी अहमियत है और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो परंपरागत माध्यम है उनकी ओर भी हमें वो करते रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। वास्तव में किताबें पहले कहते थे सबसे अच्छा मित्र कौन है, किताब पुस्तक बुक को ही मानते थे। आज मीडिया में चले गए, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो, हर चीज़ का आपको जवाब मिल जाता है। आपका जो भी समस्या है कोई भी आप सोल्व करने के लिए यूट्यूब पे चले जाते हैं। वास्तव में लेखन का काम कम हो रहा है। बहुत बहुत